हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं मैथ्स के कुछ इजी से क्वेश्चंस। बहुत ही आसानी से चीजें होने वाली हैं। हमें मैथ्स का डर बिल्कुल खत्म करना है, क्योंकि इनमें कोई अलग से फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं जो कि देख के ही सॉल्व हो जाएंगे। आई एम श्योर आप 2 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही सोच के खुद माइंड में सॉल्व कर लोगे। इतनी इजी है चीजें। बट ये होता है कि हम बस डर जाते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी होती है। अगर हम प्रैक्टिस करें तो आराम से ये डर हमारा निकल सकता है। तो हम लोग बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रश्न के सही उत्तर होने पर 3 मार्क्स मिलते हैं। हम जैसे कि एग्जाम में जो भी एग्जाम देते हैं उसमें माइनस मार्किंग होती है, सेम वही पैटर्न रखना है हमने। पैटर्न वही है, बस क्या करना है, बस कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद आप अपने खुद के मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हो इसके बेसिस पर। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगी ये 2 क्वेश्चन करने के बाद अपने जो आपने पेपर दिए हो सारे उनके नंबर कैलकुलेट करिए खुद से। ठीक है, कि कितने हमें मिलने चाहिए थे, कितने हमने टोटल अटेम्प्ट किए, कितने हमें मिले, कितने हमने माइनस मार्किंग करी। आराम से काउंट करने से बेटर है कि हम ऐसे करके निकाल लें। ठीक है, तो ये आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स क्या मांगती है, प्रैक्टिस। मैथ्स रीजनिंग क्या मांगती है, बस प्रैक्टिस मांगती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यकीन मानिए आप अगर 1-2 दिन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, आई एम श्योर। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो खुद से भी क्वेश्चन बना के सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है फर्स्ट की हम बात करते हैं। पहले, एक परीक्षा में प्रश्न के सही उत्तर पे 3 मार्क्स दिए जाते हैं और गलत उत्तर पे 1 अंक कट करा जाता है। ठीक है, सही उत्तर पे कितना, सही उत्तर पे हमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं अगर हम सही करते हैं, और गलत पे हमें कितना मिल रहा है, 1 मार्क्स कट हो रहा है। ठीक है, और एक विद्यार्थी ने 80 प्रश्नों के सही उत्तर किए तथा उसे 160 नंबर प्राप्त हुए। उसने टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व करे और उसको प्राप्त हुए 160 नंबर। ठीक है, तब उसने सही प्रश्न कितने हल किए। अब वो बोल रहा है उसने टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व करे। 80 में से ऐसा तो है नहीं कि कोई भी, अगर हम भी पेपर देते हैं तो ऐसा नहीं है जितने हम पूरे अटेम्प्ट करते हैं सारे सही हो, ऐसा तो नहीं होता। तो कुछ क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, तो वो वही पूछ रहा है कि उसने सही आंसर कितने किए, गलत कितने किए। ठीक है, तो हमने देखा कि 80 उसने सॉल्व करे हैं, उसको कितने नंबर प्राप्त हुए, 160। तो अब हमें क्या करना है, हमें नॉर्मली निकालना है कि उसको पहले अगर उसने 80 क्वेश्चन किए हैं और एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है तो उसे टोटल कितने मार्क्स प्राप्त होते। अगर उसके 80 सही होते, टोटल 80 इंटू 3 करेंगे हम, राइट। इससे हमारा क्या निकलेगा कि उसको एग्जैक्टली मार्क्स मिलने कितने चाहिए थे। तो ये हो जाएगा 240। उसको 240 मार्क्स मिलने चाहिए थे अगर उसके 80 के 80 क्वेश्चन सही होते, मगर उसको कितने मिले हैं, 160। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे बहुत ही इजीली। ठीक है, ये हमारा आ गया कितना, 80। ठीक है, अब हमने नॉर्मली क्या किया, उसको अगर उसके 80 के 80 क्वेश्चन सही होते तो 80 क्वेश्चन करने में उसको एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल रहे हैं, तो 80 इंटू 3 करा, 80 क्वेश्चन करने में उसको 240 मिलने चाहिए थे, बट उसे कितने मिले, 160 हमने 240 में से माइनस किया तो 80 उसको 80 मार्क्स नेगेटिव का था उसका मतलब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 80 हो गया। अब उसके नेगेटिव मार्क्स कितने हैं, देखो 3 तो उसके वैसे कटे क्योंकि उसने उतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे, तो उनका सब में एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिल रहा था, एक तो वो गए, प्लस एक गलत आंसर पर हमारा 1 नंबर कट भी रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात समझ में आई कि हमने 4 क्यों लिया, क्योंकि उसको एक सही आंसर पे 3 मार्क्स मिल रहे थे और एक गलत पे उसको 1 मार्क्स कट हो रहा था। तो हमारे 80 माइनस में आ गए हैं, तो हमें क्या करना है, 3 + 4 से इसको डिवाइड करना है।
तो हमारा कितना आ जाएगा 20। तो ये 20 क्या है, ये 20 है माइनस मार्क जो उसने रॉन्ग आंसर किए हैं, ठीक है। टोटल उसने 80 अटेम्प्ट किए थे, 20 उसके रॉन्ग हो गए। तो अब हमारी टोटल राइट आंसर हमें पूछा है कि उसने सही प्रश्न कितने करे हैं। क्वेश्चन आप जरूर पढ़ना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में सीधे माइनस उसने नेगेटिव क्वेश्चन कितने किए पूछ ले, तब आपका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 20 होगा। और एग्जामिनर बहुत बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, बच्चे आधा सॉल्व करे रखते हैं और देखते नहीं है कि पूछा क्या है, सीधे आंसर टिक कर देंगे। 20 अगर उनका ऑप्शन में आ रहा है तो सही कर देंगे जल्दी में, बट हमें पूरा देखना है उसने पूछा क्या है, सही क्वेश्चन। ये तो हमारे नेगेटिव मार्क्स आए कि नेगेटिव क्वेश्चन उसने 20 करे हैं, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव क्वेश्चन आए, तो टोटल उसने 80 अटेम्प्ट किए थे, 20 उसके नेगेटिव हो गए, तो हमारे पास कितने बचे 60। तो सही क्वेश्चन उसने कितने अटेम्प्ट करे 60, आंसर 60 लगाना है। ये इस चीज का आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि नेगेटिव कितने करे, वो भी पूछ सकता है, और उसके सही आंसर कितने थे ये भी पूछ सकता है। तो आपने इस चीज पे गौर करना है। पहले मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप अंडरलाइन कर ले क्या पूछा है उसने। बच्चों के आधे क्वेश्चन गलत इसीलिए हो जाते हैं, उनको मेथड पता है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन जल्दी टाइम लिमिटेशन की वजह से वो क्या करते हैं, आधे में उनका आंसर आ जाता है और वो मैच करते हैं कि ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है और टिक लगा देते हैं। ये चीज हमें नहीं करनी है, हमें पहले क्वेश्चन समझना है, उसने पूछा क्या है उसको अंडरलाइन करना है सबसे पहले कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो ये था, इसका आंसर हो जाएगा 60 क्वेश्चन उसने सही किए, 20 उसके नेगेटिव के थे, ठीक है। तो आंसर आ गया 60 सही क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन रखा है अगला, ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस ज्यादा हुए। तो सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद से भी करने की कोशिश करें, मेरे आंसर आने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए इसके लिए। एक परीक्षा में प्रश्न के सही उत्तर आने पर पहले वहां पे 3 था, बस डिजिट चेंज है, सेम क्वेश्चन है, बाकी उसको 4 नंबर मिल रहे हैं। क्या एक सही आंसर पे उसको 4 नंबर मिल रहे हैं, जबकि गलत प्रश्न करने पर उसको 1 अंक कट किया जाता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे सही पे 4 मार्क्स है और गलत पे 1 कट किया जाएगा गलत पे। एक विद्यार्थी ने कुल टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसने, 60 करे, ठीक है। 60 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए इसने, 60 क्वेश्चनों के उत्तर दिए और उसे 130 मार्क्स प्राप्त हुए। तब इसने कितने प्रश्न सही हल किए हैं, यहाँ पर भी पूछा है सही हल किए हैं, यहाँ पे भी सही ही बताना है हमें, ठीक है। तो उसको कितने मार्क्स प्राप्त हुए 130। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स प्राप्त हो रहे थे 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर उसने 60 टोटल सही करे होते तो उसको कितने मार्क्स प्राप्त होते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 240। इसको अगर उसके 60 टोटल क्वेश्चन सही होते तो उसको टोटल मार्क्स प्राप्त होते 240, राइट। पर उसे कितने मिले हैं 130, उसे केवल 130 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो हमें फिर से वही पैटर्न यूज करना है, 240 में से 130 हमने माइनस करना है, राइट। तो ये हो जाएगा 110। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर हमारी माइनस मार्किंग 3 और 1 की थी, 3 हमें पॉजिटिव पे मिल रहे थे और 1 हमारे नेगेटिव पे जा रहे थे, तो हमारे टोटल 4 हो गए थे, इसलिए हमने 4 से किया। ये चीज याद रखना, आप टोटल में गलती मत करना कि माइनस मार्किंग कितनी है। ऊपर 1 मार्क्स पे 3 नंबर दिए जा रहे थे, इसलिए हमने 4 से किया, और एक गलत होने पर 1 नंबर कट रहा था, इसलिए हमने 4 से किया। लेकिन नीचे क्या है, नीचे केस अलग है, 4 नंबर, एक प्लस पॉइंट, एक सही आंसर पे 4 नंबर मिल रहे हैं और एक गलत पे 1 कट हो रहा है, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 5 नेगेटिव में। अब हमने क्या करना है 110 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा हमें 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22। अभी ये हमारे नेगेटिव मार्क्स मिले हैं, ये हमने जो नेगेटिव करे हैं वो है। ऑप्शन में आप देखोगे कि ये भी ऑप्शन होगा,
यही गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑप्शन भी होगा। ये तो क्या है, जो उसने नेगेटिव क्वेश्चन करे हैं, टोटल 60 में से 22 उसने नेगेटिव मार्क्स किए हैं, नेगेटिव क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। 22 क्वेश्चन, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर 60 माइनस 22 इज इक्वल टू 38। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 38 आना चाहिए। तो 38 ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमने हाफ सॉल्व करके उसका ऑप्शन देख के वो नहीं टिक करना है, ठीक है। पूछा क्या है वो चीज ध्यान देनी है, और माइनस मार्किंग की विशेष ध्यान देना है कि कितने कट होने हैं, ठीक है। इस चीज पे ध्यान देना है। जितने क्वेश्चन में प्लस में मिल रहे हैं वो प्लस, जो नेगेटिव में जा रहा है वो भी। अब हम एक चीज पे ध्यान देते हैं कि ये 4 और प्लस 5 हमने क्यों किया, नेगेटिव तो 1 मार्क्स का था, ये 5 क्यों हमने किया, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करे, उसने क्या किया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट। 60 में से कितने 38 उसके सही थे, 38 क्वेश्चन सही थे उसके, बाकी 22 माइनस में थे। 22 माइनस का मतलब है 4, तो वो वाले नंबर जाएंगे ना उसके, जो उसने सही किए थे, जो नंबर उसको मिलने चाहिए थे सही होने पर, वो 4 नंबर भी उसके जाएंगे, प्लस जो एक उसने नेगेटिव किया है उसकी पेनल्टी, ठीक है। तो ये टोटल 5 हो जाएगा, इसलिए ये 5 हुआ, ठीक है। ऊपर 4 इसलिए हुआ क्योंकि 3 नंबर उसको सही पे मिलने थे और एक उसकी पेनल्टी थी, तो टोटल 4 हो गए, ठीक है। आई होप कि ये आपको छोटी सी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये क्वेश्चन की जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।